हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना यूहन्ना की पत्री हम निकालेंगे। पहला यूहन्ना 3 का हम पढ़ते हैं। तो उसमें हम आज का जो विषय है प्रेम के बारे में हमारा आज का हम सीखेंगे परमेश्वर के वचनों से कि प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया और जो प्रेम प्रभु हमसे चाहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पहला यूहन्ना उसका 3:3 का 11 से हम वचन पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जो समाज जब तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और उस जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। जो परमेश्वर का सुसमाचार है वो प्रभु का वचन जब हमारे पास में पहुंचा तो आज का जो सब्जेक्ट है प्रेम की पर। और सचमुच में जब हम अगर हमारे जीवन में देखें तो अगर किसी इंसान को जब प्रेम नहीं मिलता, दुखी हो जाता है, निराश और तकलीफ में हो जाता है, तो उस समय में हमारे पास में जो प्रेम पहुंचा है वो प्रभु यीशु मसीह का पहले हमने जाना कि प्रभु ने हमसे कैसा प्रेम किया है, यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया है। सचमुच में हम दुखी थे, निराश थे और इस दुनिया में थके हुए थे। हमें कोई भी नहीं जानता, कोई पहचानता भी नहीं। और ऐसा हम हमारे मन की परिस्थिति को कोई समझे, हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई जाने, कोई पहचाने, कि मेरे दुख को जाने। लेकिन सबसे पहले हमें बनाने वाला है वो प्रभु। सचमुच में उसका प्रेम ऐसा हमारे लिए बहुत ही गहरा प्रेम है, जैसा हम गीत में गाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि मनुष्य आकाश की ऊंचाई कितनी है और समुद्र की गहराई कितनी है उसे कोई नाप नहीं पाया है। लेकिन अगर वो कहता है परमेश्वर के वचन में कि उससे भी गहरा प्रेम है परमेश्वर का। और सचमुच में प्रभु ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर हमसे चाहते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा है कि हम भी उसी प्रेम में चलें जो परमेश्वर ने हमसे किया। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि हमने इसमें पढ़ा कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम भी उस प्रभु को जब जाना हमने और उसका प्रेम चखा है तो ऐसा उमड़ता है हमारे जीवन में वो प्रेम कि हम भी किस दूसरों से प्रेम करें, हमारे मसीह भाइयों से जो दुख में, निराशा में, तकलीफों में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना में लगे रहें। उनके लिए हम प्रार्थना में लो लगा कर प्रार्थना करें। कई बातों को जब हम कर सकते हैं तो उनके लिए सहायता भी हम कर सकते हैं, तो उनके लिए प्रबंध भी करें। हम एक दो वचनों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर के इस वचन में आगे लिखा हुआ है। हम जब पढ़ते हैं वचन में यहाँ लिखा हुआ है 13 में, हे भाइयों यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। एक जो हम प्रभु को जाना है, जिसने प्रभु के उस प्रेम को चखा है, सचमुच में हमने परमेश्वर का प्रेम इस संसार में बहुत ही गहराई से जाना कि हम उस दुखों में, उस निराशा में, उस तकलीफ में थे कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया। तो हम भी उसी प्रेम के चाल के अनुसार चलें। यदि हमारे जीवन में संसार है कि उस दुष्ट से भरा हुआ है, कई ऐसी शक्तियां हैं, कई ऐसी बातें हैं कि संसार हमसे बैर रखता है, संसार के लोग हमसे बैर रखते हैं। लेकिन हमने तो आज परमेश्वर का वचन प्राप्त किया है कि हम संसार में
इस परमेश्वर का वचन जब हमने प्राप्त किया तो हम हमारे भाइयों से प्रेम रखें, हम हमारे पड़ोसियों से प्रेम रखें और उनके लिए प्रार्थनाओं में उन्हें रखें, याद रखें। तो आगे जब वचन हम पढ़ते हैं कि वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन ने कहा, जब 15 वचन में हम पढ़ते हैं, 18 वचन जब पढ़ें तो हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें। हम जीभ ही से नहीं कि हम प्रार्थनाएं करते रहें, लेकिन हम वो काम भी करें और सत्य के द्वारा हम उस प्रेम को प्रकट भी करें जो प्रेम हमने प्राप्त किया है। सचमुच में हमें कई तकलीफें होती है, दुख होता है, निराशाएं होती है कि जब हम किसी से जब प्रेम करते हैं और उसके लिए कोई हमारा इतना फिक्र नहीं करता। लेकिन एक जीवन में सचमुच में आज संसार में लोग दुखी हो गए हैं। प्रभु ने कहा है कि अंत के समय में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उसके कारण वो समय में परमेश्वर का वो प्रेम और भी जागृत होगा और परमेश्वर का वो प्रेम बहेगा। सचमुच में ऐसा नहीं होगा कि कई लोगों से सुना जाता है कि अब तो ये समय भलाई करने का नहीं है। मैं कई लोगों से सुनती, जब मेरे खुद के लोग बोलते हैं, मेरे अंकल बोलते थे कि अब ये ज़माना भलाई करने का नहीं, हम किसी से भलाई करने के लिए जाते हैं तो लोग बुरा समझते हैं। तो सचमुच में ऐसा भी है भी सही, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं कि हम उस प्रेम में आगे बहेंगे, उस आत्मा में जो प्रभु ने हमें आत्मा दिया है। सचमुच में प्रेम का आत्मा है, वो आत्मा है जो हमें प्रेम में लेकर चलता है, जो हमें उस प्रेम में जब हम बढ़ते हैं, चलते हैं, तो एक अभिषेक हमारे जीवन में और हमारे घर में एक आनंद और हर्ष रहता है। जब इस संसार में हम देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं, कई लोगों की बातचीत सुनते हैं। एक दो बहनों से जब बात हुई, एक बहन से जब मैंने बात की तो बहन बोल रही कि मेरे को घर में सब कुछ मिलता है, लेकिन प्रेम नहीं मिले तो मैं उस घर में नहीं रह सकती, मैं छोड़कर चली जाऊंगी। वो पत्नी बोल रही कि मेरे को अगर सब कुछ, मेरे को सोना चांदी तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम चाहिए मेरे को, कि मेरे फिक्र करे, मेरे को कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ला कर दे कि मैं सचमुच में तेरे फिक्र करता हूँ। पति को भी चाहिए कि वो पत्नी उसकी फिक्र कर रही है। और भाई बहन लोग भी होते हैं, सचमुच में भाई और बहनों का प्रेम जो घर पर हम समय बहुत ही वेग से चला जाता है कि भाई बहन भी सारी उम्र साथ में नहीं रहते। कुछ समय है हम उस घर में रहते हैं, बहन की शादी हो जाती, वो दूर चली जाती है, लेकिन हम जब घर में रहते हैं उस प्रेम में रहें, सचमुच में मेल मिलाप में रहें कि प्रभु का आत्मा हमें कैसा चलाना चाहता है उससे चलें। हम उस कैन के समान न बने जो अपने इस वचन में हमने पढ़ा, और न कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था। हम कैन के समान न बने जो हत्यारे हों, क्रोधित बने रहें। हम नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया और उसने कहा, उसने आज्ञा दी है वचन में। प्रभु ने कहा अपने वचन में कि परमेश्वर ने वचन, अगर हम इसी का पहला यूहन्ना 3:23 में जब हम पढ़ते हैं, उसकी यह आज्ञा है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है और उसने आज्ञा भी दी कि तुम भी आपस में प्रेम रखना। सचमुच में जब हम प्रेम रखते हैं आपस में, क्रोध हमारे जीवन में नहीं रहता कि हम किसी के बारे में हमेशा दिन भर ऐसा ही सोचते रहे कि वो बुरा है। तो सचमुच में ऐसा लगता है कि हमारे जीवन से शक्ति ही चली जा रही है। लेकिन प्रेम परमेश्वर का जो प्रभु ने हमें दिया, उसमें जब चलते हैं तो ऐसा लगता है उस बहाव में प्रभु का आत्मा और प्रभु का जो आज्ञा है उसे हम मान रहे हैं और उससे हमारे जीवन में एक अभिषेक प्रवाहित हो रहा है। सचमुच में एक शक्ति आती है जीवन में। प्रभु ने हमें सचमुच में प्रेम करना सिखाया और परमेश्वर का प्रेम हमने प्राप्त किया है। आज इस संसार में कई लोग हैं, वो प्रेम के लिए ऐसा दुखी और निराश है, उन्हें कोई कहीं पर भी प्रेम नहीं मिलता है। एक अभी आज ही मैंने समाचार में पढ़ा कि पति था, वो पत्नी के ऊपर शक करके पूरा परिवार नाश हो गया। उसने पत्नी को मार दिया, बच्चों को मार दिया।
उसने शक किया कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं कर रही। सचमुच में संसार में क्या हो रहा है, लेकिन हम परमेश्वर के उस प्रेम में बढ़े, क्योंकि ये समय है कि हम उस बातों को नहीं भूलें, ना छोड़ें कि हमें इस प्रेम से भर जाना है, उस अभिषेक से भर जाना है जो प्रभु का आत्मा कहता है, जो प्रभु की आज्ञाएं हैं, कि हम उन लोगों के लिए भी प्रेम प्रार्थनाओं में भी हम याद रखें कि उन्हें हमारी उन प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। और हम परिवार में भी यदि हम प्रेम से रहेंगे और प्रेम में व्यवहार, हमारा घर परिवार में आपसे पड़ोसियों में प्रेम बना रहेगा, तो सचमुच में जब हम घर में बैठेंगे तो प्रभु का आत्मा हमें उस प्रार्थनाओं में लेकर चलेगा, कि हम बैठेंगे सभी परिवार एक होकर, एकजुट होकर, तो हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो आज सचमुच में इस वचन की जो भूखे हैं, प्यासे हैं, आज परमेश्वर के प्रभु के उस प्रेम को नहीं पहचाना, सचमुच में नहीं जाना। कई लोग हम विश्वासी होकर भी उस प्रेम को के लिए तड़पते रहते हैं कि परमेश्वर मुझे तेरा प्रेम चाहिए। मैं सचमुच में आज भूखा और प्यासी हो चुकी हूँ, परमेश्वर मुझे तेरा उपस्थिति चाहिए। जब हमें उसका उपस्थिति और उसका प्रेम महसूस होता है, सचमुच में तो हमें वो आनंद से भर देता है, वो खुशी से और उस सामर्थ से भर देता है। मेरे जीवन में भी कई गवाहियाँ हैं कि परमेश्वर का प्रेम प्राप्त किया मैंने, यीशु को जाना और उसके उस गहराई प्रेम को पहचाना। सचमुच में हमें होता है कि प्रभु में मेरे जीवन में क्या है, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कोई ऐसा कहीं पर भी मिलता नहीं है कि कोई 2-3 शब्द बोले कि बहन करके या ऐसा, लेकिन सचमुच में जब हम उस प्रेम को पहचान लेते हैं जो सबसे बहुत ही बड़ा प्रेम है, और वो प्रेम हमें जब मिलता है और वो प्रेम में हम जब भरपूर होते हैं, तो हम आपसी में क्रोधित नहीं रहते हैं कि हम दुष्ट की संतान नहीं है कि हम क्रोधित रहें, वो हत्या करते रहें, हमारे भाई बहन लोगों के ऊपर हम क्रोधित रहें। नहीं, हम उस प्रेम में बढ़ें कि हमें वो प्रेम का आत्मा जो प्रभु का पवित्र आत्मा है, जो हमेशा हमारे साथ में रहता है, वो हमें उसी में बढ़ाना चाहता है कि हम उसमें बढ़े, उसमें फलवंत हो हमारा जीवन, कि हम उसमें आगे बढ़े परमेश्वर के उस प्रेम में जैसा परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। हम आपस में घर परिवारों में हमारा प्रेम बना कर रखें। आज सचमुच में हम जब ऐसे समाचारों को पढ़ते हैं तो दुखी और निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर, ऐसा घर परिवार बर्बाद हो जाता है, दुखी हो जाता है। लोग साथ में रहते हुए भी एक दूसरे की क्या इच्छाएं हैं, क्या इनको ज़रूरत है, कई बार नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जब हम उस प्रेम में बढ़ते हैं तो एक दूसरे को खुलकर हम बात कर पाते हैं। लेकिन जब हम प्रेम में नहीं रहते हैं तो एक दूसरे से पति पत्नी भी खुलकर भी बात नहीं कर पाते हैं कि क्या बात है। कई बातें होती है, पत्नी दुखी होकर दबाती रहती है, पति होता है वो दुखी होकर दबाते रहता, भाई बहन बच्चे होते हैं वो दुखी होकर अपनी बातों को नहीं रख पाते कि मेरे जीवन में क्या तकलीफ है। लेकिन खुलकर हम सभी उस प्रेम में बढ़े। परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र प्रेम है, सचमुच में भाई बहन लोगों के जीवन में उस पवित्र प्रेम बढ़ता चला जाए हमारे जीवनों में, और दुष्ट की जो भी आक्रमण होते हैं दुखी निराश करके उस परिवारों में परमेश्वर की उपस्थिति को हटाकर उस क्रोध को जन्म देने वाली बातें वो हटे, और परमेश्वर का वो प्रेम जो प्रभु कहता है हमसे, प्रभु जो चाहता है इस वचन में जैसे हमने पढ़ा, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि हम आपस में प्रेम रखें और उस प्रेम में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर का जो प्रभु ने हमसे हमसे चाहा है, जो हमसे प्रभु चाहता है कि हमने प्रभु का उस प्रेम को चखा है, जो प्रभु से परमेश्वर को जाना है, तो हमने उस परमेश्वर के प्रेम को भी जाना, और वो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में प्रेम के द्वारा और परमेश्वर की उस सामर्थ के द्वारा प्रवाहित होती है। एक वचन है, हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 13,
हम निकालेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे वचन में। यहाँ पर एक दो वचन में हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर जब ऊपर हेडलाइन जब पढ़ते हैं, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है परमेश्वर में। जो हम चलते हैं, पढ़ते हैं उस प्रभु में, हमारे लिए प्रेम है वो उत्तम मार्ग है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के कुछ कार्यों को करने के लिए, कि हम प्रेम से जो भी करते हैं प्रभु में प्रेम के साथ में हम करें। यहाँ पर हम पूरा वचन जब पढ़ते हैं तो बहुत बातें लिखी हुई है, लेकिन हम एक दो बातों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक वचन है, 8 वचन पढ़ेंगे। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, लेकिन प्रेम है वो टलता नहीं। परमेश्वर जो हमें प्रेम देता है और जो हमसे चाहता है कि हम ठनठनाते हुए नहीं रहे, लेकिन उस प्रेम से भरपूर रहे जो परमेश्वर का प्रेम है। यहाँ पर एक वचन है, 13 अध्याय का 13 वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यहाँ पर है विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर सबसे बड़ा प्रेम है। सब बातें हैं, लेकिन जो प्रभु चाहता है हमारे जीवन में, जो प्रभु ने हमसे के प्रेम किया है, और जो परमेश्वर का एक आनंद हमारे जीवन में आया कि हम सोचते थे कि प्रभु मैं दुखी निराश था, मेरे ऐसी गलतियां हुई कि प्रभु मुझे कोई क्षमा नहीं कर सकता था, मेरे ऐसे पाप हैं प्रभु जो तुझसे नहीं छिपे हैं, लेकिन तूने उसे क्षमा कर दिया। और तूने कहा वचन में, जितना पूरब पश्चिम से दूर दूर है, मिल नहीं सकता, वैसे ही मैंने तुम्हारे पापों को तुमसे दूर कर दिया। प्रभु सब भूल कर हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को, हमें फिर से जब हम प्रभु के पास में आते हैं, उसका प्रेम ऐसा है कि हमें फिर से वो गले से लगा देता है, हमें क्षमा कर देता है, हमारी हरी गलतियों को, गुनाहों को मिटाकर वो अपने अनुग्रह में हमें रखता है, हमें अपनी उपस्थिति में बढ़ाता है वो प्रभु। तो हम भी उसी बातों में रहें कि हम उन पुरानी बातों को जो हमें कई बार दुखी किया, निराश किया, हमारे घर में, हमारे भाई बहनों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा, या कहीं पर भी हमें चोट पहुंची, तो हम उन बातों को छोड़े, कहें कि परमेश्वर का प्रेम सचमुच में मैंने प्राप्त किया है। प्रभु तो सब बातों को भूल जाता है, तो क्यों उस बातों को सोचती रहती है, और दुखी तू ही हो, हम ही दुखी हो, हम ही निराश हो, और हमारा ही अभिषेक जाए और हमारा ही आनंद चला जाए। लेकिन हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में बढ़े। सचमुच में प्रभु हमसे बहुत दया का प्रेम करता है, लेकिन हमसे चाहता है कि तुम भी उसी के अनुसार चलो, उसके पद चिन्हों पर चलो। कैसा वो चला, उसने कैसे, प्रभु ने कहा कि हे पिता ये नहीं जानते, जब उससे प्रभु को मार रहे थे, पीट रहे थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहते हैं कि पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। सचमुच में हम कुछ समय को निकालें, जब कोई दुखी आता है, कई बार हम ऐसा हो जाते हैं कि हमारे पास में हमारी ही चिंता रहती है, हमारे ही दुख रहते हैं, हमारे ही कई बातें रहती हैं, हमारे काम रहते हैं, लेकिन हम कुछ बातों को भी परमेश्वर, जब प्रभु का आत्मा हमें जब कहता है, हम हमारी बुद्धि से नहीं, लेकिन प्रभु का आत्मा उसे प्रेम में हमें बढ़ाने के लिए चाहता है, तो हम प्रभु का आत्मा जैसा हमें चाहता है, जैसा प्रेम में, ये पवित्र प्रेम है परमेश्वर का, जिसमें अभिषेक बहता है, जिसमें सामर्थ बहती है, जिसमें जुए टूटते हैं और घर परिवारों में सचमुच में एकता आती है, और आसपास में हमारे हर एक जगह पर परमेश्वर का वो अभिषेक प्रवाहित होता है, उस पवित्र और सामर्थ्य प्रेम के द्वारा जो प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। वो प्रेम जो हमारे कई जुओं को तोड़ा है परमेश्वर ने, जो हमारे कई दुष्ट आत्माओं के बंधनों को तोड़ा हमारे जीवन में। कई जब हमें कोई प्रेम नहीं करता था, हमें कई लोग पसंद नहीं करते थे, कई लोग हमें छोड़ देते थे, त्याग देते थे, हमें बिल्कुल ऐसा लगता था प्रभु मैं दुखी हो गई हूँ, निराश हो गई। आज कई लोगों की जब बातों को हम सुनते हैं तो लगता है कि वो दुखी है, निराश है। ऐसा ही हमारा भी जीवन था, लेकिन हमें यीशु मिला
और उसका वो गहरा प्रेम जिसे कोई नाप नहीं सकता, वो उससे भी गहरा, बहुत गहरा प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। तो हम उस प्रेम में भरपूर होते चले जाएं। हम लोगों की बातों को सुन सुन कर हम दुखी निराश हो जाएं, तक ऐसा ही रहे नहीं, हम उस प्रेम में भरपूर हो जाएं कि हम हमारे द्वारा भी वो प्रेम का, प्रभु का आत्मा जो चाहता है, प्रभु की आज्ञाएं जो है, परमेश्वर जो हमसे चाहता है कि तुम भी जैसा मैं चला हूँ, जैसा मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर से प्रेम करना, प्रभु से, परमेश्वर से प्रेम करना, और वैसे ही दूसरी भी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। सचमुच में हमारे जीवन में उस परमेश्वर की उन आज्ञाओं के अनुसार चले तो परमेश्वर का एक अभिषेक हमारे जीवन में प्रवाहित होगा, उसका बल हमारे जीवन में आएगा। हमारे घर में से जुएं और बंधन टूटेंगे जब हमारे बच्चे हमसे बात नहीं कर पाते, या हमारे माता पिता भाई बहनों में बातचीत नहीं होती, लेकिन हम खुलकर अपने आपस में हर एक बातों को बोल पाएंगे और प्रार्थनाओं में उठा पाएंगे, और प्रार्थनाओं का हमारा घर का माहौल बनेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घरों में, हमारे जीवनों में रहेगी। सचमुच में परमेश्वर ये नहीं चाहता कि घर परिवार अलग हो। हम सचमुच में हमें कुछ समय के लिए हमें अलग अलग भी होना पड़ता है कि परमेश्वर का पहला स्थान है हमारे जीवन में। लेकिन परमेश्वर हमें, जब हम घर में होते हैं या हमारे जहाँ जिस स्थान पर होते हैं, वहाँ पर हमें परमेश्वर कुछ बातों को बताता है कि हमें कैसा अब चलना है, कैसा हमें उस परमेश्वर का जो प्रेम, जो प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में किस प्रकार से अब प्रवाहित होगी। तो उस प्रेम के द्वारा प्रवाहित होगा वो अभिषेक, सामर्थ्य में प्रवाहित होगा हमारे जीवनों के द्वारा। हम सारे क्लेश और सब बातों को छोड़ें, उसे कैन के समान हमारे जीवन में ना हो के वो धर्म के काम करता रहा। हाबिल की अच्छाई के कारण परमेश्वर उसका भेंटों को स्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर ने कैन की स्वीकार नहीं किया तो वो जल उठा। तो परमेश्वर ने उसके, वो जब जल उठा तो उसने उसकी हत्या कर दी। हम ऐसा नहीं, लेकिन हम उस परमेश्वर के वो प्रभु का आत्मा और प्रभु का जो वचन प्रतिज्ञाएं हैं उससे हमारे जीवन में अधिकाई से बसने दें, और परमेश्वर के उस प्रेम में हम बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में, हमारे घर में राज्य करे। शैतान के हर एक बंधन श्राप टूटेंगे उस प्रेम में, उस पवित्र प्रेम में, उस सामर्थ्य उपस्थिति में जो हमारे घर में आपसी प्रेम में, मेल मिलाप में जब होगा, हमारी कलीसियाओं में भी उपस्थिति के द्वारा उस प्रेम में हम एक स्वर में परमेश्वर की आराधना करेंगे। सारे क्लेशों को मिटाकर, सारी बातों को छोड़कर हम परमेश्वर की जब आराधना करेंगे, तब में सचमुच में प्रभु की सामर्थ्य उपस्थिति हमारे जीवनों में, प्रत्येक दुखी निराश लोगों के जीवनों पर आएगी और अद्भुत रीति से कार्य होगा। हमारे घरों में कार्य होंगे, बंधन टूटेंगे, और कई तरह की आशीषें जो परमेश्वर हमें देने पर वो आशीषें हम प्राप्त करेंगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम प्रत्येक के जीवनों को आशीषित करे। आइए हम सभी प्रार्थना करें कि परमेश्वर की उस आज्ञाओं के अनुसार हम आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों में और घर में हो। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अद्भुत और सामर्थ्य कार्य करने के लिए धन्यवाद पिता। आपकी आज्ञाओं के अनुसार हम बढ़े पिता परमेश्वर, जैसा तूने आज्ञा दी है प्रभु वैसा हम प्रभु चले तेरे प्रेम में पिता परमेश्वर। हम भाइयों से प्रभु हमारे पिता परमेश्वर जैसा तू पवित्र प्रेम चाहता है करवाने के लिए प्रभु, हम जीव के द्वारा नहीं, लेकिन हम हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे प्रार्थनाओं में प्रभु उन्हें उठाए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि वो दुखी और निराश न हो पिता परमेश्वर, लेकिन तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ बल से कार्य करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हम तेरी संतान हैं और पिता तेरा उपस्थिति हमारे जीवन में है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ पिता प्रत्येक भाई बहनों को आशीषित करें, ब्लेस करें, उस वचन का अभिषेक और सामर्थ हम प्रत्येक के जीवनों पर उतर आए पिता, से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम प्रत्येक के जीवनों को आशीषित करें।